हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज हम बात करते हैं रिसर्च के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी इन रिसर्च। अक्सर आपने रिसर्च में इन चीज़ों के बारे में सुना है या आप खुद इसको जब पेपर राइटिंग करते हैं तो ये दो चीज़ें जो हैं अक्सर रिसर्च में पूछी जाती हैं कि आपके डेटा की या आपके स्केल की, आपके क्वेश्चनियर की वैलिडिटी कैसी है और आपके रिस्पोंडेंट्स की रिलायबिलिटी कैसी है। आइए आज इसी पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी ये दोनों क्या चीजें होती हैं और इनको हम कैसे करते हैं। तो आइए बात करें वैलिडिटी की। तो वैलिडिटी का सीधा और सिंपल अर्थ ये है कि वैलिडिटी का मतलब है कि जिस चीज के या आपने जो क्वेश्चनियर बनाया है या इंस्ट्रूमेंट आपने रेडी किया है, जो रिस्पॉन्स कलेक्ट करने के लिए रेडी किया है, जिस तरह की स्टडी के लिए स्टडी आपने रेडी किया है, ये केवल और केवल उसी को मेजर करे। इससे हम कहते हैं वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट का मतलब यहाँ पे सोशल साइंसेज रिसर्च में हमारा क्वेश्चनियर रहता है, जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, आप इंस्ट्रूमेंट को आप समझिए, इंस्ट्रूमेंट आपका क्वेश्चनियर है। और क्वेश्चनियर में आपने क्या सारी चीजें आपने उसमें ऐड ऑन कर दी हैं, जिससे उस क्वेश्चनियर की वैलिडिटी जो आप मेजर करना चाहते हैं वो आपकी सही हो। ये हमारी वैलिडिटी का एक डेफिनेशन है या इसका एक हम कहें शुरुआती इंट्रोडक्शन है। अब कितनी तरह की वैलिडिटी हम लोग चेक करते हैं, तो अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो वैलिडिटी हमारी दो या तीन तरह की हम ज्यादातर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वैलिडिटी हमारी होती है कॉन्स्ट्रक्ट की वैलिडिटी। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको वेरिएबल और लेटेंट वेरिएबल्स के डिफरेंस में बताया था कि कॉन्स्ट्रक्ट क्या है और वेरिएबल्स क्या है। कॉन्स्ट्रक्ट का ही दूसरा नाम लेटेंट वेरिएबल भी होता है, जिसे हम सीधे तौर पे मेजर नहीं करते हैं। ये हमारे कॉन्स्ट्रक्ट कहलाते हैं। तो अक्सर आपने देखा जितने भी कॉन्स्ट्रक्ट होते हैं, इन सभी कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए हम हमेशा एक क्वेश्चनियर बनाते हैं। और क्वेश्चनियर का जो रिस्पॉन्स मेजर करना होता है वो लिकट स्केल पे मेजर करते हैं, 1 to 5 या 0 to 5, वट एवर योर स्केल इज। तो कॉन्स्ट्रक्ट की वैलिडिटी सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है कि क्या कॉन्स्ट्रक्ट जिन चीजों से बना है, जिन आप ये कह सकते हैं कि जिन जिन इंडिकेटर से कॉन्स्ट्रक्ट बनता है, क्या ये पूछे गए हैं, हमारे क्वेश्चनियर में वो सवाल पूछे गए हैं। तो ये वैलिडिटी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस वैलिडिटी को चेक करने के लिए हमारे पास आप ये देखिए दो चीजें अवेलेबल होती हैं। या तो आप इसमें आप ये देखिए कि आप किसी मॉडल का, थ्योरी का या एक्सपर्ट की ओपिनियन यहाँ पे आप अवश्य ले सकते हैं, ताकि वो आपको बताएं कि आपका जो कॉन्स्ट्रक्ट है ये टोटली मेजर होता है या नहीं होता है। या इसके लिए दूसरी टेक्निक्स ये भी हैं कि आप एक तरह के टेस्ट हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए होते हैं, जिसमें हमारा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है फैक्टर एनालिसिस। आप ईएफए कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स के ऊपर, एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस, या सीएफए इसको कंफर्मेटरी, इसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को चेक कर देता है। और दूसरी हम इसमें बात करते हैं वैलिडिटी कंटेंट। कंटेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट का मीनिंग हम यहाँ पे ये लेकर के चलते हैं कि क्या जितने सवाल पूछे जाने चाहिए थे रिस्पोंडेंट से किसी एक कॉन्स्ट्रक्ट के बारे में, चाहे वो सेटिस्फेक्शन है, चाहे वो एटीट्यूड के बारे में है, चाहे बिहेवियर के बारे में है, क्या वो पूछे गए हैं। यहाँ आप एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकते हैं, लिटरेचर रिव्यू आप इसमें कर सकते हैं, जिससे आपके क्वेश्चनियर की कंटेंट वैलिडिटी अच्छी हो या आपके इंस्ट्रूमेंट की एक वैलिडिटी जो है बढ़िया हो। एक वैलिडिटी हमारे पास आती है क्राइटेरियन वैलिडिटी। तो क्राइटेरियन वैलिडिटी क्या है? वेदर अ टेस्ट कोरिलेट्स विद ए बेंचमार्क और एक्सटर्नल क्राइटेरिया। जो हमारे पास बाहरी तौर पे बेंचमार्क है किसी कॉन्स्टेप्ट को मेजर करने के लिए, वेरिएबल को मेजर करने के लिए, क्या उसके मुताबिक हमारा जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये तीन तरह की वैलिडिटी होती है। और फ्रेंड्स याद रखिए, ये तीनों तरह की जो वैलिडिटी है ये इंस्ट्रूमेंट की चेक होती है। इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं रिसर्च में क्वेश्चनियर्स।
और क्वेश्चनियर्स में हम देखते हैं कि जो अगर कोई हमारा कॉन्स्ट्रक्ट है तो उसकी वैलिडिटी हम चेक करेंगे। दूसरे पे कंटेंट हम चेक करेंगे कि सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं उस कॉन्स्ट्रक्ट से संबंधित। तीसरा क्राइटेरियन, अगर कोई एक्सटर्नल बेंचमार्क या क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग फुलफिलमेंट है कि नहीं है। आइए अब आगे बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, और ये है रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चनियर को आप ध्यान से समझिए। क्वेश्चनियर्स जो है एक इंस्ट्रूमेंट कहलाता है हमारी रिसर्च स्टडी में। इंस्ट्रूमेंट तीन तरीके से हमने यहाँ पे उसकी वैलिडिटी को चेक किया। मींस हमने ये चेक किया कि क्या ये क्वेश्चनियर वही चीज मेजर करता है जिसको हम मेजर करना चाहते हैं। यदि वो कर रहा है तो वो वैलिड इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। दूसरा इसी से संबंधित कॉन्सेप्ट आता है रिलायबिलिटी का। अब आप समझिए रिलायबिलिटी क्या चीज है। रिलायबिलिटी दोस्तों, रिलायबिलिटी क्वेश्चनियर की रिलायबिलिटी नहीं होती है। रिलायबिलिटी रिस्पोंडेंट के आंसर देने का, रिस्पॉन्स देने की कंसिस्टेंसी को हम रिलायबिलिटी कहते हैं। इतना कंसिस्टेंटली वो जवाब दे रहा है और हर एक आंसर को वो कितना एक दूसरे से कोरिलेट करके आंसर दे रहा है। तो इसको समझिए आप। रिलायबिलिटी का अर्थ ये है कि यदि मैं किसी पर्सन से क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो वो अपना जवाब देने में कितना कंसिस्टेंट है इसकी, या वो कितने टाइम उसको अगर क्वेश्चन को पूछा जाए, रिपीट किया जाए तो कितना टाइम वो क्वेश्चन इसी तरह से जवाब देता है, इसको हम उसकी रिलायबिलिटी कहते हैं। रिस्पोंडेंट्स, हाउ रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस, इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी और रिपीटेबिलिटी ऑफ मेजर। ये कितनी तरह की होती हैं आप इसको चेक करने के लिए देखिए आप कर सकते हैं टेस्ट रीटेस्ट। आप पहले टेस्ट करिए, फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा उसी पे क्वेश्चन पूछिए और दोनों को आप कंपैरिजन करके देखिए कि क्या वही पर्सन उसी क्वेश्चनियर पे एक तरह की कंसिस्टेंसी आंसर देने में रख रहा है या नहीं रख रहा है। यदि वो कंसिस्टेंसी रख रहा है इसका मतलब ये है रिस्पोंडेंट का जो रिपोर्टिंग है या रिस्पोंडेंट का जो आंसरिंग है वो रिलायबल है। दूसरी चीज है इंटर रेटर रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी बिटवीन डिफरेंट ऑब्जर्वर्स और रेटर्स। एक ही तरह के सवाल आप अलग अलग लोगों से पूछिए और एक ही तरह के कॉन्स्ट्रक्ट के ऊपर पूछिए तो आप देखिए कि क्या उनकी आपस में जवाब देने का जो तरीका है वो एक तरह से कंसिस्टेंट है या नहीं है। ये इस तरह की जो हम प्रैक्टिसेस हैं अक्सर हम साइकोलॉजी में इसको करते हैं। साइकोलॉजिस्ट लोग इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और तीसरी चीज है इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि whether items on a test that are supposed to measure the same thing yield similar results। अगर हम ये कहें कि बहुत सारी आइटम्स हमारी किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चनियर में पूछ रहे हैं, तो क्या वो हमेशा एक जैसा रिजल्ट दे रही हैं। अगर वो रिजल्ट एक जैसा दे रही हैं तो ये उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी कहलाती है। और इंटरनल कंसिस्टेंसी को हम यहाँ रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो ध्यान रखिए वैलिडिटी हमारी इंस्ट्रूमेंट की होती है और रिलायबिलिटी हमारे रिस्पॉन्स की कंसिस्टेंसी को हम कहते हैं रिलायबिलिटी। चलिए आगे हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं कि वैलिडिटी को हमने समझा, एक्यूरेसी को। आर वी मेजरिंग द राइट थिंग, क्या हम जो चीज मेजर कर रहे हैं क्या वो चीज के लिए इंस्ट्रूमेंट बना है या नहीं बना है, ये इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी है। रिलायबिलिटी का अर्थ यहाँ पे है कंसिस्टेंसी, क्या रिजल्ट जो है वो स्टेबल और रिपीटेबल है। यदि हम आज पूछ रहे हैं, कल पूछ रहे हैं, परसों पूछ रहे हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी में कोई चेंज ना आए तो इसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। अब हम एक चीज और जान लें कि इनको रिसर्च में चेक कैसे किया जाता है, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिया है जॉब सेटिस्फेक्शन का। तो अगर मैं जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर कर रहा हूँ तो दो चीजें यहाँ इन्वॉल्व हैं। एक तो जॉब सेटिस्फेक्शन का जो क्वेश्चनियर है, जो लोगों से पूछा जाना है, उस क्वेश्चनियर की वैलिडिटी।
और रिस्पॉन्सेस की रिलायबिलिटी दोनों चेक करनी इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर इसमें केस में आप देखिए, यदि सारे क्वेश्चंस, सभी सवाल, सभी कंटेंट, इसमें आप देखिए कॉन्स्ट्रक्ट और कंटेंट दोनों तरह की इसमें फुलफिलमेंट है, तो हम इसे कहेंगे ये कंटेंट हाईली वैलिडेटेड कंटेंट, इसका हम कह सकते हैं, और ये इसको हम कहेंगे हाईली वैलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट। और दूसरी जगह पे जब लोग इस पे रिस्पॉन्स करते हैं, हमारे रिस्पोंडेंट जो रिस्पॉन्स करते हैं, अगर वो सर्वे हम बार बार अगेन वीक पे करवाते रहें और वो सिमिलर टाइप का रिस्पॉन्स बार बार दे रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारा जो कंसिस्टेंसी है रिस्पोंडेंट्स की वो बहुत हाई है, यानी हमारा इंस्ट्रूमेंट रिलायबल है, हमारा इंस्ट्रूमेंट की कंसिस्टेंटी रिलायबल है, और इंस्ट्रूमेंट हमारा वैलिड है। आइए कुछ टेस्ट की बात करते हैं, क्या हम इस पे कोई टेस्ट लगा सकते हैं। तो टेस्ट की बात करने के लिए कुछ मेथड हमारे पे यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। कंटेंट अगर हमने देखना है इंस्ट्रूमेंट का कि हमारे क्वेश्चनियर में सारा कंटेंट किसी कॉन्स्ट्रक्ट को, किसी को मेजर करने के लिए फुलफिल है कि नहीं, तो उसमें दो काम किए जा सकते हैं। या तो हम एक्सपर्ट से ओपिनियन ले लें, या रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर लें, या सेकंड हम सीबीआई करें। तो ये कंटेंट वैल्यू इंडेक्स, ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वैल्यू अगर 0.80 से ज्यादा है तो ये वैलिड माना जाता है, गुड इंडिकेटर के अंदर माना जाता है। कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी, जैसा मैंने आपसे कहा कि कॉन्स्ट्रक्ट जो है वो फैक्टर एनालिसिस, ईएफए या सीएफए से हम इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हमारे फैक्टर जो हैं बहुत अच्छे और क्लियर हैं, तो ये गुड इंडिकेटर है कि हमारा कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी वैलिड है। क्राइटेरियन में कोरिलेशन और कोई स्टैंडर्ड टूल या हमारे पास बेंचमार्क है, तो यहाँ पे कोरिलेशन का एक बेंचमार्क है जो 0.70 से अगर बड़ा है आर, तो इसको हम मानते हैं कि हमारे अ, जो क्वेश्चनियर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हाई वैलिडिटी है। टेस्ट रीटेस्ट में हम बात करते हैं, अगर हम एक ही चीज को दो बार मेजर करें अलग अलग इंटरवल पे और उनका कोरिलेशन अगर 0.80 से बड़ा आता है, तो इसको हम कहते हैं कि हमारा जो टूल्स और इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत हाईली फिट हैं। इंटररेटर के लिए हमारे पास कोहेन कैपास या आईसीसी की क्राइटेरिया रहता है, जिसमें वैल्यू 0.75 से अगर बड़ी है तो यहाँ पे इंटररेटर का हम वैलिडिटी ट्रू मानते हैं। इंटरनल कंसिस्टेंसी या रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए एक हमारे पास फ्रेंड्स बहुत अच्छा एक फार्मूला है, क्रॉनबेक अल्फा, जिसकी वैल्यू हम लेकर के चलते हैं 0.7 या उससे बड़ी वैल्यू, जितनी ये 1 के आसपास होगी उतनी ही हमारी इंटरनल कंसिस्टेंसी या हम क्वेश्चनियर की रिलायबिलिटी जो है उतनी हाई वैल्यू पे मानते हैं। तो ये कुछ चीजें अभी हमने डिस्कस की हैं, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। फ्रेंड्स आप समझिए, वैलिडिटी हम निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट की, कि क्या इंस्ट्रूमेंट वही मेजर करता है जिसके लिए उसको बनाया गया है, और दूसरी चीज है क्या उस इंस्ट्रूमेंट पे जो रिस्पॉन्सेज रिस्पोंडेंट्स के आ रहे हैं, क्या उनके अंदर कोई कंसिस्टेंसी है। अगर कंसिस्टेंसी है तो उसको चेक करने के लिए क्रॉनबेक अल्फा हमारे पास रहता है, और क्रॉनबेक अल्फा अगर वैल्यू 0.7 या उससे ज्यादा है तो एक अच्छा इंडिकेटर है हमारी रिलायबिलिटी को पास ऑन करने की। तो ये कुछ चीजें मैंने आज आपसे डिस्कस की हैं। आगे मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं, इसको चेक कैसे करें और अपने इंस्ट्रूमेंट को आप कैसे चेक कर सकते हैं वैलिडिटी और रिलायबिलिटी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, और प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना जरा ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो या कोई नया कॉन्सेप्ट रिसर्च से संबंधित अगर मैं बनाता हूं तो आपको वो मिल जाए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।